हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यानी एंगल का मापन होता है। एंगल के ऊपर है ये, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, तो उसमें ये लागू होती है। तो जो एंगल्स हैं उनके रेशियो किस तरह आते हैं। पहली बात यह है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होती है। एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 का एंगल होता है इस प्रकार, ओ एम पी, ये राइट एंगल, इस पे ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। अब सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर हमारे पास ये सारा ट्रिग्नोमेट्री 6 शब्दों के ऊपर निर्भर करती है। अब वो क्या क्या हैं, जो वर्ड्स हैं 6 वर्ड्स, वो कौन से हैं। पहला होता है साइन। अब यहां पे एक नई टर्म यूज कर रहे हैं हम, थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, हम इसको साइन ए भी कह सकते हैं। ए का मतलब होता है, ए इसमें नहीं है, साइन पी कह सकते हैं। पी का मतलब ये, इस एंगल का साइन लेना। और साइन एक वर्ड है, वो किसके बराबर आएगा वो हम लिखते हैं। तो साइन पी, या मैं थीटा लिख देता हूं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम, जो हम अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे वो लिखेंगे एस आई एन, साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसको हम केवल COS लिखते हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। तीसरा है टेंजेंट थीटा, इसका होता है टेन थीटा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा, इसको लिखते हैं हम कोट थीटा। उसके बाद लिखते हैं हम सीकेंट थीटा, सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है। कोसिकेंट पूरा वर्ड ये होता है, सीकेंट कोसेक। ये शॉर्ट हमने क्वेश्चंस में ये लिखने होते हैं, ज्यादा लंबे हो जाएंगे इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म लिख ली। अब ये इसका रेशियो क्या होगा, जो ये हमने थीटा लिखा है, हम मान लेते हैं ये हमारा थीटा है, ये एंगल को थीटा लिख दिया। थीटा कुछ नहीं है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है। ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जो भी है वो थीटा कह दिया हमने। जैसे हम मान लेते हैं ना कि भाई सपोज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू X रुपीज, जैसे मानते हैं, तो ऐसे मान लिया हमने ये थीटा, इससे अलग मापते हैं। तो ये होता है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो जब हम टेंजेंट साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा और कोस थीटा, इनमें परपेंड, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डिनोमिनेटर में आता है, ओपी, इसमें भी ओपी नीचे आएगा, साइन थीटा में भी कोस थीटा में भी। जो हाइपोटेन्यूज है ये डिनोमिनेटर में आएगा दोनों में। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो थीटा के साथ लगती साइड है, ये वाली, ठीक है, द साइड मेकिंग एंगल थीटा, जो साइड थीटा का एंगल बनाती है उस साइड को हम कोस में न्यूमरेटर में लाते हैं, ऊपर लाते हैं, कोस में ऊपर आएगी OM, कोस ये है OM, और जो बाकी बच गई वो साइन में ऊपर आएगी PM। तो जो थीटा के साथ वाली लाइन है वो कोस में ऊपर आएगी, कोस थीटा। तो साइन में कौन सी आएगी, इसके जो दूसरी वाली साइड है वो साइन में ऊपर आती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, फिर आप सारी की सारी लिख सकते हो। साइन थीटा PM/OP, कोस थीटा OM/OP, ये दोनों की परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे, कोस में साइन में। देखो टेंजेंट होता है, वैसे मैं यहां लिख देता हूं, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी इसका एक रिलेशन है टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन क्या है हमारे पास, PM/OP, कोस कितना आया, OM/OP। अभी OP आपको पता है, याद आएगा, ये याद आएगा, OP कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा PM/OP। तो हम टेंजेंट को लिख सकते हैं PM/OP, यानी PM जो साइन में ऊपर आती थी साइड वो, और डिवाइड में जो कोस में ऊपर आती थी ये कट जाएगा। 3 आ गए। अब सिंपल है, कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोटेंजेंट
थीटा। कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये रेसिप्रोकल इसका कर दो, ओ एम ऊपर हो जाएगा, पी एम नीचे हो जाएगा, ओ एम बाई पी हो गया रेसिप्रोकल। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट होता है 1 बाई कोस थीटा। तो इसको उलट देंगे कोस वाले को, तो ओपी बाई ओ एम, ओपी बाई ओ एम, ये कोस का ऊपर। ऐसे ही कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ये है ओपी बाई ओपी एम, ओपी बाई ये। तो ये 6 जो आपके सामने टर्म्स दे रखी हैं, ये टर्म्स है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगी। तो इसका ये तो इसका रेशियो होता है, एक का बता दिया। अब इसमें कुछ रिलेशन मैंने बताए कि भाई टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर यहाँ कोटेंजेंट लिखेंगे तो कोस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। उसके रेशियो लिखेंगे तो ये आएगा पी एम बाई 1। तो ये तो टेंजेंट में आ गया। कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल तो ओ एम ऊपर चला जाएगा, पी एम नीचे आ जाएगा। और अगर इसको लिखेंगे कोस साइन में तो ये लिख जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसमें कोस नीचे आता है, साइन ऊपर। कोटेंजेंट में कोस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे। सीकेंट 1 बाई कोस थीटा, कोसिकेंट 1 बाई साइन थीटा। ये साइन का अपोजिट, ये कोस का अपोजिट। तो ये 6 आपके सामने टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स को हमने याद रखना है, याद करना है। तो अब एक बात मैं और बता देता हूं, कोस थीटा का मतलब ये नहीं है कि कोस मल्टीप्लाई थीटा, ये इसका मीनिंग नहीं है। अरे भाई दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, कोस की तो वैल्यू, कोस की क्या वैल्यू होगी, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस है बिना थीटा के। यानी कोस शब्द जो है बिना थीटा के मीनिंगलेस है। अगर थीटा नहीं है ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कोस का, थीटा साथ लगना है। तो ये केवल साथ आएगा कि कोस लिख के इसका एंगल जो भी मान लो 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री लिखा के लिखिए, इसका मीनिंग है। इसका कोई मीनिंग नहीं है कोस का, अगर हमने थीटा हटा दिया तो ये कोस थीटा में से इकट्ठा ही आएगा। इसको हम अलग अलग थीटा को और कोस को या कोई से को भी, साइन को या थीटा को अलग अलग नहीं कर सकते, वो इकट्ठा रहेगा। तो एक तो आपने ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल, इन रेशियो पे आपने ध्यान देना है। अब मैं इसमें कुछ आपको 3 रिलेशन है, उन रिलेशन के बारे में बताता हूं। पहला रिलेशन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला रिलेशन ये, अगर इसका स्क्वायर कोस का और साइन थीटा का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें आंसर एक आएगा। चाहे थीटा इसमें इक्वल आएगा, कभी इसमें अलग थीटा हो इसमें अलग, ऐसे नहीं। थीटा का मतलब वो जो वैल्यू है 30 है तो कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30। स्क्वायर भी हम ऐसे करेंगे, जैसे साइन 30 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर यहां पे आएगा साइन के ऊपर, साइन स्क्वायर ऐसे लिखा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इसकी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 रिलेशन हो, ये भी याद रखने हैं। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक के बराबर। सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। मान लो हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर उधर तुम कहीं भी कर सकते हैं इसको, ऐसे कोसिकेंट का ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 रिलेशन है, ये याद रखने हैं आपने। अब हमें इसमें एक एक्सरसाइज भी बता देता हूं मैं, वो कर लेनी है आपने। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं और ये भी है, ये सारे करने हैं आपने। तो एक तो ये मैंने आपको ये टर्म बताई है, ये याद रखनी है। ये जो है ये याद रखने हैं जो इसके हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके जो फॉर्मूले हैं ना रिलेशन, वो याद करना। आप इसमें ऐसा करना ये, क्योंकि आप ये भी काफी काम हो जाएगा, इसको एक बार दोबारा देखोगे, कॉपी में लिखोगे, याद रखोगे। तो मैं इसके आपको कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन बता देता हूँ, सारे इसी प्रकार है। एक तो डिटरमाइन करना है, पहला है एक ट्रायंगल दे दी इस प्रकार से, ये राइट एंगल है PQR, ये 12 है, ये 13 है। तो पहली तो बात हम बेस निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
बाई पाइथागोरियन थ्योरम। पी आर स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये है 13 इसका स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 ये 144 माइनस हो जाएगा इजिकल टू क्यू आर स्क्वायर, ये 25 बच गया क्यू आर स्क्वायर। तो इसका जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट तो क्या आर आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये 5 आ गया। अब हम कोई सा रेशियो निकाल सकते हैं, उसने जैसे ये कह दिया साइन सी कोस से निकालिए, साइन सी तो इसमें एंगल ही नहीं है, अच्छा ये तो दूसरे का था, ये दूसरा कर दिया मैंने, चलो मैं दूसरा समझा देता हूँ, पहला इसी प्रकार होगा सेकंड वाला ये टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर लिखना है, टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर ये लिखना है आपने। तो टेंजेंट पी क्या होगा, टेंजेंट पी इसमें देखिए ये एंगल लेना है आपने टेंजेंट, जैसे हम साइन इसका लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज तो डिवाइड में आएगा साइन में, ये जो एंगल के साथ वाली साइड है ये कोस में ऊपर आती है, तो साइन में कौन सी ऊपर आएगी, नीचे वाली 5 है। तो अगर टेंजेंट पी लेते हैं हम तो टेंजेंट में साइन ऊपर आता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, मैंने पिछले वाले में बताया था साइन थीटा बाई कोस, तो जो साइन में ऊपर आएगी वही टेंजेंट में ऊपर आएगी, जो कोस में ऊपर आएगी वो टेंजेंट के नीचे आएगी, यानी टेंजेंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो हमने जैसे साइन में ऊपर कौन सी आई, थीटा के साथ वाली तो कोस में ऊपर आएगी, तो साइन में ही आई 5 डिवाइडेड बाई कोस में आएगी 12 5 बाई, तो टेंजेंट पी हो जाएगा 5 बाई माइनस कोटेंजेंट आर दे दिया। अब ये एंगल नहीं रहा, अब एंगल हो गया आर, इसका आर निकालना है कोटेंजेंट आर। कोटेंजेंट आर होता है साइन आर बाई कोस आर बाई साइन आर, तो ये टेंजेंट का अपोजिट होता है, तो टेंजेंट में कोस ऊपर आएगा साइन ऊपर आता है कोस नीचे, कोटेंजेंट में कोस ऊपर आएगा साइन नीचे, तो ऊपर वो साइड आएगी जो कोस में ऊपर आती है, तो कोस ये इसका लेना है आर का, अब ये नहीं लेना है, अब हमने आर एंगल लेना है, इसमें ये तो कोस में ऊपर आती है क्योंकि आर के साथ वाली, तो ये साइन में ऊपर आएगी, हमने तो यहाँ कोटेंजेंट है तो कोस वाली ऊपर लिखनी है, ये ऊपर लिखनी है 5 बाई ये भी 12 है 5, तो इन दोनों को काट देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपने ये करने हैं। तो एक मैं ये 5 तक एक जैसे ही है लगभग, तो मैं एक और बता देता हूं, वो भी आपने करने हैं 5 तक, और कुछ इस टाइप के ही जो एग्जाम्पल है वो भी करने हैं। इसमें दे दिया 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8, ये दे दिया, तो हम लिख देंगे कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8 बाई 15 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज का पता है भाई, कोटेंजेंट ए है, अब मैं इसमें एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये वाली ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये एंगल निकालना है ये वाला। तो पहले हमें तो इसमें कोटेंजेंट ए का रेशियो क्या होता है, ए में कोस में ऊपर आती है ये वाली, साथ वाली कोस में ऊपर आएगी, कोटेंजेंट में भी कोस ऊपर आता है, तो यही है ए भी ऊपर आएगी, ए बी बाई बी सी, ये कोटेंजेंट होता है, और हमारा कोटेंजेंट कितना दे रखा है 8 बाई 15, देयरफॉर ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 8 बाई 15। अब ये तो रेशियो है, मान लो कुछ और हो ये भी, लेकिन हमने काटने के बाद ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया एक नंबर से, तो ये आ गया। तो अब इसको मान लेंगे सपोज, बस इसमें एक ध्यान रखना है, इसके साथ x लगाना है आपने 8x, और bc इज इक्वल टू 15x। हमने ये मान लिया कि भाई x यहाँ भी था, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसी से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, तो ये 8 बाई 15 बच गया। तो हमने x साथ लगा देना है, बस और कुछ नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरियन थ्योरम, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। AC तो निकालना है, हमें हमारे पास नहीं दे रखा, AB है 8x स्क्वायर, और BC है 15x स्क्वायर, 64x स्क्वायर 225x स्क्वायर, ये हो गया 289x स्क्वायर, AC स्क्वायर।
ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, AC आ जाएगा 17x। इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो x स्क्वायर का तो x बच गया, इसका 17 आ गया, तो ये 17x आ गया। तो AC की वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू आ गए हमारे, AB BC AC। अब हम कोई मान लो हमने साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है हमारे पास, ये तो डिवाइड में आएगा साइन में AC, BC बाई AC, BC बाई AC। क्योंकि जो एंगल है ना ये साथ वाला कोस में ऊपर आता है, तो साइन में दिए ऊपर आएगी। अब BC कितना दे रखा है 15x, AC कितना निकाला हमने 17x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए कितना आया 15/7। तो ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते, रेशियो में पता है। तो ये आपने एक्सरसाइज यहाँ तक करनी है और फिर देखते हैं।